रणनीति आती हुई दिख रही है एक्सिस बैंक पर, और कहां-कहां आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल स्क्रीन पर हम लोग सुबह से ट्रैक कर रहे हैं एक काउंटर, वो है सन फार्मा। रचना जी ने आपको लॉन्ग कॉल दी। यहां पर अब आपको दिन का उच्चतम लेवल सन फार्मा का आता हुआ दिख रहा है, लगभग 704 रुपए कैश में और 707 रुपए फ्यूचर्स में। पालवे साहब, आपने सन फार्मा पर हमेशा अपनी राय व्यक्त की है बढ़िया तरीके से लॉन्ग साइड पर, बताइए पोजिशनली सन फार्मा कैसा लगता है? बिल्कुल शैल जी, काफी अच्छा लगता है स्टॉक, और स्टॉक में देखें तो पिछले कुछ दिनों से जरूर एक कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिला। स्टॉक हायर साइड से करेक्शन जरूर दिखाया, बट स्टॉक का सेटअप देखें जो 680 का इसका जो एक ब्रेकआउट लेवल था उसको होल्ड किया हुआ स्टॉक, और वहीं से बार बार स्टॉक में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसको थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड रखे तो स्टॉक में काफी अच्छा बड़ा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। पोजिशनल टारगेट जो हमारे हैं वो करीब है 760 तक के। ट्रेडिंग के हिसाब से अभी जो हमें लगता है जिस तरीके से आज रिवर्सल बना है उसके हिसाब से टारगेट आना चाहिए 724 के आसपास का, और करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे हम 696 के आसपास का। ओके, अब एक स्टॉक और लेके आइए, याद रखिएगा सेक्टोरियल मूव काफी अच्छे खासे हैं, विद इन द सेक्टर स्टॉक्स काफी अच्छे तरीके से मूव भी कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग एल&टी फाइनेंस। एक स्टॉक मैं इसको पिछले 20 मिनटों से मॉनिटर कर रहा हूं, और मैं वेट कर रहा था कि कब ये एक लेवल निकालेगा या फिर लेवल की तरफ जाएगा, और वो है करीब करीब 90 रुपए 50 पैसे के ऊपर इसके ट्रेवल करने की मई फ्यूचर्स की टेंडेंसी। अभी ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इसने अगर आप देखें 10 डेमा पे अपनी जर्नी की स्टार्ट की थी, 20 डेमा को पार किया, 100 डेमा को पार किया, उसके बाद जाकर चेस करने की कोशिश कर रहा है 92, 9250, दैट इज फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर एल&टी फाइनेंस। चंदन, आपका टेक में जानना चाहूंगा, इसकी 9250 की कॉल लेके आइए प्लीज। याद रखिएगा इसमें 2.5 रुपए की स्ट्राइक होती है, और दो की नहीं, 2.5 की स्ट्राइक होती है। 9250 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम रखिएगा। चंदन, अगेन लॉजिक वही है, सस्ते ऑप्शन, वी आर ट्रेडिंग नाउ इन द थर्ड वीक ऑफ दिस मंथली कॉन्ट्रैक्ट। सस्ते ऑप्शन है, पुल बैक्स को आप ऑप्शंस के जरिए राइट कर सकते हैं। एल&टी फाइनेंस स्पॉट और इस 9250 की कॉल पे आपका टेक। जी ब्रो, देखो एल&टी फाइनेंस चलना है तो यहीं से चलेगा, क्योंकि 11 वीक का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था वीकली स्केल पे, वो अब निगेट हो रहा है। अब देखोगे कि 10-12 दिनों से यहाँ पे डबल बॉटम भी बने, 85 के आसपास मल्टीपल टाइम काउंटर सपोर्ट लिया है, तो अब यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुए, बॉटम बने तो आपको बनना चाहिए, और शॉर्ट कवरिंग भी काउंटर में आ सकती है, तो कहीं ना कहीं 96-97 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। तो बिल्कुल 9250 का कॉल यहाँ पे ले सकते हो, जो लगभग अभी 2 रुपए 30 पैसे के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, लगभग आपको 4.5 से 5 रुपए तक के टारगेट यानी मौजूदा लेवल से ऑप्शन के प्रीमियम डबल हो सकते हैं। ओके, 9250 कॉल जो है वो अब 230 पे ट्रेड करती हुई ये अपने कर्व से बाहर निकलता हुआ। शैल जी, आप बीएचएल पे कुछ टिप्पणी कर रहे थे, 7340 फ्यूचर्स स्पॉट भी डे आई पर, वहां से जहां से हमने अगर आप देखिए बात की थी करीब करीब 50 पैसे खिसक चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, बाजार सरकार पर बहुत भरोसा कर रहा है कि कोई ना कोई एक डाइवेस्टमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। आज चर्चा आईडीबीआई बैंक की हुई, और पूरे बाजार में खबरें अन्य बैंक्स पर भी हैं, लेकिन मूव्स आपको सरकारी कंपनीज पर ही आते हुए दिखेंगे। और अब आप देखिए क्या जबरदस्त तरीके से बीएचईएल आपको चलता हुआ दिखेगा, ऑलमोस्ट 74 रुपए के आसपास। चलिए वापस जुड़ेंगे यतिन जी से थोड़ी ही देर में, आपको डीलिंग रूम चेक होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी है नतीजों से पहले, वो है सूर्य रोशनी। ये भी एक आपको ब्राउन गुड्स मेकर दिखेगा, आपको एलईडी बल्ब बनाती हुई कंपनी दिखेगी। फिलहाल 462 रुपए के आसपास ये काउंटर चलता हुआ दिख रहा है। 3-4 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पर एक बढ़िया मूव आप नतीजों से पहले देख रहे हैं, जो है 25 मई को। और इस बात पर आपको ध्यान देनी है कि इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो सेल्स से नीचे है। ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं जहां पर आप नजर डाल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही मौका जुड़ने का हमारे मित्र यतिन मोता साहब से। यतिन जी बताइए, डीलिंग रूम मंडली की नजर कहां है? चलिए, जहां तक कि डीलिंग रूम का सवाल है, डीलिंग रूम का मानना ये है कि ओवरऑल बेसिस पे यहाँ काफी अच्छे नतीजे आ सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ अगर आप ओवरऑल बेसिस पे पोजीशनिंग भी देखें आज के सत्र में,
तो लगभग 24 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है और ट्रेडिंग के लिहाज से 3 से 4% की अपसाइड यहाँ डीलिंग रूम्स को जी में लगती आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आईओसी बहुत अच्छे नतीजे और नतीजों के पहले काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस की बिल्डअप देखी गई और ओवरऑल अगर आप देखें सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन का जो इंडेक्स है वहां भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने देखी है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बढ़िया है। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि 109 से लेके 110 तक के पोजिशनल टारगेट्स इस स्टॉक पे अपने को देखने को मिल सकते हैं, यानी 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड डीलिंग रूम्स को लगती है कि आईओसी के शेयर्स में आ सकती है। चलिए, ये रणनीति आपको आईओसी पर आती हुई दिख रही है बहुत ही अच्छे नतीजों के बाद। ध्यान दीजिए, एबिटा मार्जिन, एबिटा और मुनाफा जो आपको चौथी तिमाही का आता हुआ दिखा है, वहां पर जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है और इससे हर्षित होता हुआ बाजार। ये तो चर्चा हुई लार्ज कैप्स की। यतिन जी बताइए, मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में डीलिंग रूम्स का कहाँ रुझान है? देखिए शैल जी, आज के सत्र में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के शेयर काफी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। अनलॉकिंग की थीम की बात आप कर ही रहे हैं, तो यहाँ ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। उनको लगता है कि 15 से 20% की ट्रेडिंग अपसाइड ग्रीन प्लाई के शेयर्स में आनी चाहिए। आज भी प्लाई देखें तो लगभग 7-8% की बढ़ोतरी वहां हुई है और ओवरऑल बेसिस पे प्लाईवुड के दाम जो है अगले कुछ महीनों में बढ़ने की आशंका भी डीलिंग रूम्स लगा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे मड़े। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो ग्रीन प्लाई में डीलिंग रूम को लगता है कि यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। ओके यतिन, शुक्रिया। देखिए आपने रेजिन आईओसी का जिक्र किया, हमने आईओसी पे अगर आप देखिए 2-3 बार कमेंट्स ले लिए हैं। डी हाई पे वो स्टॉक है, अर्निंग का सपोर्ट है तो वो हमारे रडार पे है। बाकी आपने ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज का जिक्र किया 230, यस टेक्निकली ये स्टॉक ऐसा है जिसको आपको देखना चाहिए मिड कैप्स में। एक तो चार्टिकली स्ट्रॉन्ग CY19, CY20, CY21 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, और उसके बाद आप एक और चीज देखिए, इसका एक कंजेशन जोन है करीब करीब 210 से लेकर 215 के जोन में, और ये उसको पार करता हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके पास वो ये है कि पिछले 5 दिन के, यानी 11 मई से लेकर आज तक के, यानी करीब 9 सेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम पोस्ट करता हुआ 215 नाउ। एक बार जरा आप प्रकाश सर इस पे टिक रखिएगा। अब इस रेंज में बस वो एक समझ लीजिए कि 4 मई की वाइल्ड हायर शेडो है, उसका हाई है करीब करीब 223 तक की जाने की कितनी एक्सपेक्टेशन लग रही है आपको, और 223 के ऊपर क्या टारगेट्स होंगे आपके? ग्रीन प्लाई का जब मैं चार्ट निकालता हूं तो मुझे लगता है कि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से घबराना नहीं चाहिए। 200 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 8 लेना है, अब लेना है तो आप ले लीजिए, स्टॉप लगाइए 208 का। बस जो रीसेंट हाई हमने देखा है 220 का, मुझे लगता है वो पार कर लेगा, शायद 225 तक भी चला जाए। तो ग्रीन प्लाई बाय बनता है, बाय मोड पर है, बेसिक स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इतना डरना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। छोटे स्विंग स्टेट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर, और 215 का हाई लगा के आया अभी। HPCL अपनी शार्पनेस को और मजबूत करता हुआ 273.45 इन डेरिवेटिव्स, और BHL अब करीब hyaluronic acid. Dermatologists love it. L'Oréal Paris introduces a powerful gest. करीब 74.13 डेरिवेटिव्स डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और कुछ ट्रेड्स को पिक करते हैं। लुक एट निफ्टी 15064। डॉक्टर साहब प्लीज निफ्टी की वो कॉल लेके आइए जो कुछ देर पहले मैंने मेंशन की थी कि यस 15,020 इसको निफ्टी रिस्पेक्ट दे रहा है। nifty.call.15100 उस वक्त इसका प्रीमियम स्क्रीन पे था करीब 43 रुपए का, अब ये कॉल है 50 रुपए पर ट्रेड कर रही है। थोड़ा सा रिस्क में अगर आप देखें कुछ रिवॉर्ड को ढूंढना पड़ता है। अभी 50 रुपए 49 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है निफ्टी की ये कॉल। शैल जी ओवर टू यू। चलिए, आपके सामने ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ बाजार बिल्कुल दायरे में। निफ्टी अब 42 अंक नीचे, आपके सामने 15,065 और आज का लो है 15,045। तो आप सोचिए उसी के आसपास ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई खास मूव आपको नहीं आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी पर भी। अब आपके सामने जो प्राइस है वो है -142
33,782। वीरेन जी, ओपनिंग ट्रेड्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। मैं मार्क करना चाहता हूं ताज जीवी के प्राइस है 130 रुपए 90 पैसे। बहुत ही बढ़िया होटल चेन है और धीरे धीरे आपको ये ट्रेड प्राइस इन होता हुआ दिख रहा है बाजार में। अब मेरे ख्याल से दृष्टि आपको डालनी पड़ेगी HPCL पर 273.95 और जिस तरीके से आप मूव्स देख रहे हैं IOCL और BPCL पर HPCL देखें। जी हाँ, बढ़िया मूव 272.90 तो है। और वीरेन जी, कब आपने चर्चा होती हुई देखी HPCL की कि आपको हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा? जनवरी 2020 के आसपास। तो आप देखिए साल सवा साल का हाईएस्ट लेवल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ प्राइस चेक्स हो रहे हैं। ONGC 116 रुपए 10 पैसे। और वीरेन जी, हमारे मित्र भसीन साहब जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उन्होंने आज आशीष जी के शो पे कोल इंडिया के बारे में चर्चा करी थी। ये स्टॉक 150.95 पर चल रहा है। जुड़ते हैं राजेश पालविया साहब से। पोजिशनली बताइए कोल इंडिया कहां जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर पालवे साहब? इसका अगर आप डिविडेंड चेक भी करेंगे तो बहुत बढ़िया है और डिविडेंड यील्ड कोल इंडिया की आपको दिखेगी इस लेवल पर 8.5%। बताइए क्या रणनीति? ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। उसने नेकलाइन से जरूर एक रेजिस्टेंस लेके पिछले 2-3 दिन में एक हमने करेक्शन जरूर देखा, लेकिन जो बेस बना इस करेक्शन का वो बना करीब 145-46 के आसपास। और अभी जिस तरीके से वापस से ये स्टॉक पे बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि स्टॉक के स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई बने थे इसके 160 के आसपास के वो लेवल को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रखना होगा, लेकिन अभी भी यहाँ से इसको बाय करना चाहिए। 148 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। यहाँ पे जो टारगेट लग रहे हैं मुझे 1 से 2 दिन के जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो आना चाहिए 157 से 160 तक के। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है कोल इंडिया पर और खासकर आपके सामने बढ़िया मूव्स आते हुए दिख रहे हैं सारी की सारी सरकारी कंपनीज पर।